ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं आयुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद माधुर साहब। तो आज हम गीता का संपूर्ण सार संक्षेप देखने जा रहे हैं। हो सकता है समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, 10-15 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, उसकी तैयारी देते हैं। तो महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों की सेनाएं आकर डट गई। शंखनाद हो गया, युद्ध के बाजे बज गए। किसी भी क्षण युद्ध प्रारंभ हो सकता है। लेकिन उसी समय अर्जुन अपने सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। सेनयोरुभयोर् मध्ये प्रथम स्थापय मेच्युत। ये अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। तो भगवान कृष्ण सीधे ले जाकर रथ को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जहां खड़े थे, जहां जहां उनका रथ खड़ा था, उनके सामने ले जाकर उस रथ को खड़ा कर दिया।
और कहा कि अर्जुन देख, इन लोगों के साथ तुझे युद्ध करना है। अब यदि भगवान रथ को दुर्योधन के सामने अथवा दुशासन के सामने ले जाकर खड़ा करते तो संभव है कि गीता प्रकट ही नहीं हो पाती, क्योंकि दुर्योधन और दुशासन को देख करके अर्जुन के भीतर क्रोध की अथवा प्रतिशोध की वृत्ति जागृत होती, लेकिन भीष्म और द्रोण को देख करके अर्जुन के भीतर आदर की, स्नेह की, एक पूज्य भाव की वृत्ति जागृत हो गई। और उसको देख के ही, उनको देखते ही अर्जुन के हाथ पैर फूल गए, कांपने लग गया, वो पूरा शरीर कांपने लग गया, मुख सूखने लग गया, त्वचा जलने लगी। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जाए थे। और गांडीव धनुष जो है हाथ से सरकने लग गया, उनका खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। भ्रमती वच मे मनः गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातु। मैं खड़ा रहना भी मुश्किल मुझे लग रहा है। तो एक तरह से मानो कि उन्मादी की सी स्थिति हो गई, मोहग्रस्त हो गए वो। वे भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अपने स्वजनों को मार करके राज्य प्राप्त करने से अच्छा है कि मैं युद्ध ही न करूं। युद्ध न करने के पक्ष में अर्जुन कई तर्क देते हैं कि ये लोग तो लोभ के वशीभूत हैं, इनको कुलनाश से होने का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ये उन दोषों को देख नहीं रहे हैं। लेकिन हम तो समझदार हैं, हमको तो उन दोषों पर क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलनाश से कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, जिनके कारण कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। हम बुद्धिमान होकर के ऐसा महान महान पाप करने को कैसे तैयार हो गए। राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए हम कैसे तैयार होते हैं। तो मैं मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कह करके वो अपना धनुष बाण रख करके रथ के पीछे वाले भाग में जाकर बैठ गए। वो कहते हैं कि अगर वो मुझे निशस्त्र के ऊपर, ये जो धारतराष्ट्र हैं, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये मुझे निहत्थे को मार भी डालें तो भी वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा, मतलब मैं तो शस्त्र नहीं चलाऊंगा। ये कह करके वो अपना धनुष बाण रख करके नीचे बैठ गए। तो पहला अध्याय जो है ये गीता का एक तरह से आधार है। अर्जुन अगर मोहग्रस्त नहीं हुए होते तो गीता प्रकट ही नहीं हुई होती। तो भगवान को तो गीता प्रकट करनी थी, इसलिए उन्होंने रथ को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा किया। उनके पास तो चॉइस थी, वो किसी के भी सामने, अर्जुन ने ये थोड़ी कहा था कि फला के सामने मेरा रथ ले जाकर खड़ा कीजिए। तो भगवान को गीता प्रकट करनी थी, इसलिए उन्होंने चला करके वहां जाकर उनको रथ को जाके उनके सामने खड़ा किया, ताकि अर्जुन के चित्त में कोमल भावों का उदय हो जाए, पूज्य भाव की वृत्ति का उदय हो जाए, वो मोहग्रस्त हो जाए। फिर दूसरे अध्याय के प्रारंभ में भगवान एक तरह से अर्जुन को झिड़कते हुए से कहते हैं कि इस असमय में तेरे में ये कश्मल रूपी मोह कहां से उत्पन्न हो गया। कश्मल मतलब कीचड़, गंदगी। तो ये आर्य पुरुषों द्वारा आचरणीय नहीं है और स्वर्ग और कीर्ति को देने वाला भी नहीं है। तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तू योद्धा है। तू इस तरह से असमय में नपुंसकता को कैसे प्राप्त हो सकता है। अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो अर्जुन कहते हैं कि पिता, मैं भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य तो मेरे पूज्य हैं, मैं उन पर बाण कैसे चला सकता हूँ, आप खुद ही सोचिए। गुरुजनों को मार करके राज्य प्राप्त करने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षाटन करके अपना जीवन निर्वाह कर लूं, वो मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारक होगा। मैं इस समय बिल्कुल कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस संबंध में मैं बिल्कुल मोहित हो गया हूँ, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आप मेरा उचित मार्गदर्शन कीजिए, मुझ पर शासन कीजिए, मेरे लिए जो श्रेय कारक हो वो मार्ग मुझे बताइए। इस प्रकार अर्जुन एक तरह से यहाँ पे शरणागत हुए, प्रपन्नम। लेकिन वास्तव में वो शरणागति अधूरी थी या एक टेम्पररी थी, क्योंकि अगले ही श्लोक में जैसे संजय बोलते हैं न योत्से इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब आप कह रहे हो मैं आपके शरणागत हो गया,
तो फिर तो आप जो वो कहें वो करना है, लेकिन वो शरणागति पक्की नहीं थी। शरणागति फिर जाकर के 18वें अध्याय में पूरी हुई थी। तो भगवान फिर 11वें श्लोक से अपना उपदेश आरंभ करते हुए कहते हैं कि जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है, और पंडितों की जैसी बातें कर रहा है, इतने तर्क दे रहा है। लेकिन जो पंडित होते हैं वो किसी के लिए शोक नहीं करते। यहाँ भगवान सबसे पहले जो है वो आत्मा का उपदेश करते हैं कि आत्मा बिल्कुल अमर है। कि तू जो ये कह रहा है कि मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे, लेकिन मरने वाला केवल शरीर होता है, जो शरीर ही होता है, जो उसमें उसके भीतर रहता है, शरीर के भीतर शरीर ही रहता है। जो आत्मा है वो तो नित्य अमर है। आत्मा का न तो जन्म होता है न वो उसकी मृत्यु होती है। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मरने पर भी वो कभी मर नहीं सकता। इसलिए तेरा शोक करना व्यर्थ है। और यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी बहुत काल तक अकीर्ति होगी, और श्रेष्ठ पुरुषों के लिए अकीर्ति मरण से भी बदतर है। इसलिए तू सुख दुख लाभ हानि या जय पराजय में समान भाव रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जा। इससे तू किसी प्रकार से पाप को प्राप्त नहीं होगा, और अगर तू युद्ध में मारा भी जाएगा तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, और अगर जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तो तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। और फिर कहते हैं भगवान कि कर्म करने में केवल तेरा अधिकार है, उसके फल में बिल्कुल तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए फल का आग्रह न करते हुए, फिर फल में बिल्कुल आग्रह न रखते हुए तुझको अपना कर्म करना चाहिए जो तेरा स्वधर्म है। तेरा इस समय प्राप्त कर्तव्य यह है कि तू युद्ध कर। तू युद्ध के मैदान में खड़ा है और तू क्षत्रिय है, योद्धा है। तेरा स्वधर्म है कि तू धर्म के पक्ष में युद्ध करे, धर्म युद्ध करे। तो तेरा स्वकर्म इस समय यही है, युद्ध करना। तो इसलिए तू अपना स्वकर्म कर, युद्ध कर। फिर अर्जुन स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में प्रश्न करते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उस पुरुष के लक्षण क्या है। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि जिसकी समस्त कामनाएं समाप्त हो गई हैं, और जो अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वो सुख दुख में सम रहता है, उसके राग द्वेष भय क्रोध आदि नष्ट हो गए हैं। ऐसा पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वो ममता रहित है, अहंकार रहित है और परम शांत है। तो ऐसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुआ पुरुष कभी मोहित नहीं होता, और अंत काल में ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करता है। फिर तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। बिना कर्म किए नैष्कर्म्य की सिद्धि नहीं हो सकती। नैष्कर्म्य माने बिल्कुल कर्म रहित हो जाना, अर्थात संन्यास वृत्ति में आ जाना। तो कर्म किए बिना वो कर्म संन्यास की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। और वास्तविकता तो यह है कि कोई क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों द्वारा सभी मनुष्य अवश्य हुए कर्म करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए तू शास्त्र विहित कर्म कर, जो तेरा स्वधर्म है वो तू कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी शरीर यात्रा भी सुखपूर्वक पूरी नहीं होगी। और यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अलावा अन्य कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं, अर्थात वो उसका संग होने से उसको बांध देते हैं, अर्थात वो उसको संसरण में डाल देते हैं। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर के यज्ञ के निमित्त से ही, माने परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म कर। यज्ञो वही विष्णु हो। तो यज्ञ माने जो परमात्मा के निमित्त से जो कर्म किए जाते हैं, वही कर्म जो है वो बांधने वाले नहीं होते। उनके अलावा जो भी कर्म है वो सब बांधने वाले होते हैं। तो ये कर्म योग का भगवान ने यहाँ उपदेश किया। फिर बोलते हैं सृष्टि के सारे घटक जो हैं वो अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। सूर्य चमक रहा है, समुद्र से भाप बनकर बादल बन रहे हैं, वर्षा हो रही है, अन्न उपज रहा है, पृथ्वी अपने हिसाब से अन्न उपजा रही है। तो ये सृष्टि के सारे घटक अपने अपने कर्मों में वर्तन कर रहे हैं। सृष्टि एक रिदम में चल रही है।
सृष्टि चक्र एक निश्चित लय में घूम रहा है, और जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र के अनुसार वर्तन नहीं करता, वो भोगी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। वो भोगों में रमण करने वाला होता है और वो व्यर्थ ही जीता है, अर्थात उसका जीना व्यर्थ है। लेकिन जो पुरुष अपनी आत्मा में स्थित हो गया है, आत्मावस्थान जिसका हो गया है, उसके लिए वास्तव में कोई कर्तव्य नहीं है। वो केवल लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए कर्म करे। तीनों, भगवान फिर कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य क्यों नहीं है? क्योंकि प्राप्तव्य नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कर्म में बरतता हूं। यदि मैं कर्म में न बरतूं, अगर मैं कर्म न करूं तो बहुत हानि हो जाए। क्योंकि सारे मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, जो बाकी लोग भी उसी तरह से फिर आचरण करते हैं। तो अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो बाकी लोग भी फिर कर्म नहीं करेंगे। इसलिए व्यक्ति को अपने स्वकर्म का, माने अपने स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। परधर्म चाहे कितना अच्छा लगे, लेकिन वो कल्याणकारक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कर्मयोग का उपदेश भगवान ने इस तीसरे अध्याय में किया। हम अध्याय वाइज सारे अध्याय को थोड़ा थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि हम बहुत विस्तार से हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा उसका संक्षेप में आपको ध्यान आ जाए, इसलिए ये बातें हुई। चौथे अध्याय में भगवान अवतार की प्रक्रिया बताते हुए कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्ट कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ, युग युग में प्रकट होता हूँ। लेकिन मेरे वो जन्म और कर्म जो है वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, और गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है, जिससे कि सृष्टि का संचालन सुचारू हो सके। फिर भगवान कहते हैं कि जो पुरुष फलाशक्ति रहित होकर कर्म करता है, वो कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं है। 5-6 श्लोक इसी संबंध में दिए उन्होंने। निराशीर यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किंचन यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो ऐसा फलाशक्ति रहित पुरुष कर्म से बंधता नहीं है। इसके पश्चात 12 तरह के यज्ञों का वर्णन भगवान करते हैं। देव यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, संयम यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, प्राणापान यज्ञ, आहार यज्ञ आदि। तो और कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जितने भी कर्म हैं वो ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। माने अगर किसी को ज्ञान हो गया तो उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। तो उस ज्ञान को तत्वदर्शियों के पास जाकर उनकी समर्पण पूर्वक सेवा करके और सरलता पूर्वक प्रश्न करके उनसे प्राप्त किया जा सकता है। उस ज्ञान को प्राप्त होकर तू फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा। और यदि तू अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, माने बहुत ज्यादा पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति तर जाएगा। अगर किसी को ज्ञान हो गया है तो फिर वो इस संसरण से पार हो सकता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि सारे ईंधन को भस्मसात कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी और वस्तु पवित्र करने वाली नहीं है। और जो श्रद्धावान है, इंद्रिय संयमी है, तत्पर है, वही मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जो श्रद्धा रहित है और संशय युक्त मनुष्य है, वो नष्ट हो जाता है। उसको न इस लोक में सुख प्राप्त होता है और न परलोक में ही सुख प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तो इस अज्ञान जनित संशय का ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बार बार भगवान युद्ध के लिए खड़ा होने की बात यहाँ कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस समय जो अर्जुन का धरातल है वो कर्म का ही धरातल है, ज्ञान का धरातल अभी नहीं हुआ। उसको अभी कर्म योग करना है, इसीलिए भगवान बार बार उसको युद्ध रूपी कर्म के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। फिर 5वें अध्याय में कर्म योग और कर्म संन्यास के द्वारा एक ही फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। लेकिन कर्म योग जो है वो साधन में सुगम है, ऐसा वो बताते हैं।
और कहते हैं कि कर्मयोग के बिना कर्म संन्यास होना कठिन है। जैसे भी बोला ना, नैष्कर्म की प्राप्ति बिना कर्म किए नहीं हो सकती, उसी तरह से कर्मयोग के बिना कर्म संन्यास प्राप्त होना कठिन है। यहाँ भी यही बात कहते हैं। और जो संयतेंद्रिय है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, जो कर्मयोगी है, वो कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। जो सांख्य योगी है, वो सब कुछ करता हुआ भी इंद्रियां अपने विषयों में वर्तन कर रही है, अपने अपने विषयों में वर्तन कर रही है, तो जैसा समझता है, माने मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा वो समझ लेता है। जो पुरुष परमात्मा के निमित्त से आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वो जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता जो है वो जल से लिप्त नहीं होता, उसी तरह से आसक्ति रहित पुरुष जो फलासक्ति और कर्तृत्व शक्ति से रहित होकर कर्म करता है, वो किसी भी प्रकार से पाप से लिप्त नहीं होता। जो कर्म योगी है, वो कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक की शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो सकाम पुरुष है, वो कामना के कारण फलासक्ति से बंध जाता है, फल की आसक्ति में वो बंध जाता है। फिर कहते हैं जो निरूपाधिक प्रभु है, वो मनुष्यों के न तो कर्तृत्व की, न कर्मों का और न कर्म फल की संयोग की ही रचना करते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। सब कुछ स्वभाव से ही वर्त रहा, अपने आप उन्होंने एक व्यवस्था बना दी और सब अपने आप चल रहा है। वो कुछ नहीं करते, वो तो योग निद्रा में अपने क्षीर सागर में बिल्कुल आनंद से लेटे हैं। लेकिन अज्ञान से ज्ञान ढका होने से मनुष्य मोहित हो रहे हैं, और जिनका वो अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तो ऐसे मनुष्य आत्मस्वरूप में स्थित होकर पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता, पुनरागमन नहीं होता। जो ज्ञानी जन है, वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में उसी एक परमात्मा तत्व को देख लेते हैं, और वो प्रिय प्राप्ति में, कोई प्रिय की प्राप्ति हो तो उसमें हर्षित नहीं होते, और अप्रिय की प्राप्ति में वो उद्विग्न नहीं होते। वे सदा समस्थिति में रहते हैं, समता में स्थित रहते हैं। आगे के श्लोकों में उसी ज्ञानी के लक्षण बताते हैं कि वो बाहर के विषयों के प्रति बाहर के विषयों के प्रति आसक्ति रहित रहता है। किसी प्रकार की आसक्ति विषयों के प्रति नहीं होती। इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख के परिणाम में वो दुख देखता है। अभी उसको सुख अनुभव में आता है, लेकिन वो जानता है कि परिणाम में इसका दुख ही मिलेगा। तो शरीर के अवसान के पहले पहले वो काम क्रोधादि वेगों पर विजय पा लेता है और अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला होता है। ऐसा काम क्रोध से रहित जितेंद्रिय ज्ञानी पुरुष परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित होता है, माने वो सदा मुक्त ही है। तो ऐसा जो मेरा भक्त है, मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता और सब लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर जानते हुए सब प्राणियों का सुहृद जानता है और परम शांति को वो प्राप्त होता है। तो ये 5वें अध्याय का जिस था। फिर 6ठे अध्याय में ध्यान योग का निरूपण किया परमात्मा ने। पहले अधिकारी निरूपण है कि कौन ध्यान योग का अधिकारी है। तो कहते हैं जो कर्म फल पर अनाश्रित रहकर अपना स्वकर्म करता है, सर्व संकल्पों का त्यागी है, शरीर मन इंद्रियां जिसके संयमित हैं, सुख दुखादि द्वंद्वों में जो सम है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित है, किसी प्रकार के काम क्रोधादि विकार उसमें नहीं है, जो मिट्टी स्वर्ण और पत्थर में समान भाव रखता है, जो मित्र वैरी मध्यस्थ द्वेष्य बंधु आदि में भी समान भाव रखता है, माने समता में स्थित है, ऐसा अपरिग्रही योगी एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को माने मन को निरंतर परमात्मा में लगावे। तो ऐसा समता में स्थित योगी ही ध्यान योग के लिए अधिकारी है। फिर स्थान के लिए बोला कि स्थान स्वच्छ हो, फिर उसमें कुशा अथवा मृगशाला का आसन बिछा करके उस पर बैठे। कैसे बैठे? सिर, ग्रीवा और काया को एकदम सीधा रखते हुए बैठे। ध्यान के इच्छुक योगी का आहार बिल्कुल संयमित होना चाहिए, मतलब उचित होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। फिर मन को आत्मा में लगावे, माने परमात्मा चिंतन करे, और जहां जहां मन जाए वहां से उसे वापस ला करके
अपने लक्ष्य में लगाए और जैसे वात रहित दीपक की लौ बिल्कुल चलायमान नहीं होती, जैसे जहां हवा नहीं होती ऐसे ऊपर उस पर आप रख दो, गोला रख देते हैं ना, जैसे लालटेन होती है या कोई दीपक जलाया उस पर गोला रख दिया कांच का, तो वात रहित जब वहां हो, जब हवा नहीं होती तो वो दीपक की लौ एकदम स्थिर रहती है। तो वैसी ही स्थिति इस ध्यान योगी की चित्त की हो जानी चाहिए, एकदम स्थिर। इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाने वाला योगी परमात्मा प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। वो योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित देखता है। मतलब अपने आप को सब भूतों में और सभी भूतों को अपनी आत्मा में स्थित देखता है। योगी अपनी भांति सब में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है। मतलब अपने 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 आप को उपमा बनाकर उसी तरह से महसूस करता है। किसी को सुख दुख होता है तो उसको लगता है कि मेरे को अगर इस तरह की स्थिति होती तो मेरे को भी इस तरह का सुख दुख होता, इस प्रकार की वो उसकी स्थिति हो जाती है। फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। जैसे वायु को हम वश में नहीं कर सकते, उसी तरह से मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान बिल्कुल उसकी बात का समर्थन करते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। बिल्कुल तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है कि मन बिल्कुल निश्चित रूप से निस्संदेह बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तो कौनते या वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। फिर अर्जुन का भ्रष्ट योगी के संबंध में प्रश्न है कि जो इस योग के मार्ग पे चल रहा है लेकिन प्रयत्न पूरा नहीं है उसका, तो इससे वो योग सिद्धि की प्राप्ति उसको नहीं हो पाती, तो उस योगी की क्या गति होती है? क्या उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है क्या? मतलब न तो माया मिली न राम, वो भोग भी नहीं कर पाया और उसको योग सिद्धि भी नहीं हुई, तो क्या उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है क्या? तो भगवान आश्वासन देते हैं कि उसकी न तो इस लोक में और न ही परलोक में कभी दुर्गति होती है। वो अपने पुण्यों के बल पर उत्तम लोकों में जाता है, स्वर्गादि लोकों में जाता है, और फिर किसी शुद्ध वहां अपने पुण्यों का फल भोग करके किसी शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत के घर में जन्म लेता है, अथवा वहां न जाकर के उसका अगर साधना अधिक है तो किसी योगी के घर में सीधा जन्म ले लेता है, और वहां पर वो अपने पूर्व की साधना के संस्कारों को, पूर्व की साधना के जो संस्कार पड़े हुए थे उन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, प्राप्त करता है, और अवश्य होकर पुनः उस मार्ग पे लगाया जाता है। और फिर वो पहले के जन्मों में जो क्रिया हुआ प्रयत्न उससे भी और ज्यादा प्रयत्न करता है। इस प्रकार वो प्रयत्न करते करते अनेक जन्मों के प्रयत्न के फलस्वरूप इस जन्म में या एक दो जन्म और लेके और फिर वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो जो श्रद्धावान योगी है वो निरंतर मुझको भजता है और वो मुझको श्रेष्ठ मान्य है। जो मेरा भजन करता है ऐसा योगी वो मेरे को श्रेष्ठ मान्य है। तो इस तरह से इन 6 अध्यायों में भगवान ने त्वम पद का निरूपण किया है। त्वम माने जीव का स्वरूप क्या है, तुम क्या हो, तुम मतलब जीव, तो जीव का स्वरूप का वर्णन इन 6 अध्यायों में हुआ है। अब जो इसमें से 12वें अध्याय तक है वो है तत्पद का निरूपण, माने वो क्या है, तत् माने वो ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये इन आगे के 6 अध्यायों में भगवान इसका निरूपण करते हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान अपनी 2 प्रकृतियों के बारे में बताते हैं, परा और अपरा प्रकृति। अपरा माने जो दृश्यमान जगत है, भूमि आप नल वायु खम मनो बुद्धि रेवच, जो पंचमहाभूत है, और मन बुद्धि और अहंकार, तो ये जो अष्टधा प्रकृति है ये उनकी अपरा प्रकृति है। और फिर जो जीव भूता प्रकृति है वो उनकी परा प्रकृति है। जीव भूता महाभावो ये एकदम धार्यते जगत, ये जो जीव भूता प्रकृति है इसने ही इस पूरे जगत को धारण कर रखा है। तो संपूर्ण भूत प्राणी इन्हीं 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं, माने संपूर्ण जगत का मूल कारण परमात्मा है, क्योंकि प्रकृति के वो मालिक है, दोनों प्रकृतियां उनकी है। और भगवान कहते हैं कि मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय,
संपूर्ण जगत सूत्र की मणियों की तरह मुझ में गुथा हुआ है। जैसे माला में मणियां गुथी होती है, वैसे ही ये जगत मुझ में गुथा हुआ है। माने जो माला है वो भी सूत की है, और वो जो मणियां है वो भी उसी माला की सूत की है, भिन्न नहीं है। मणियां भी वही सूत है। फिर भगवान अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन यहाँ करते हैं कि जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, पृथ्वी में गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, इत्यादि। फिर कहते हैं त्रिगुण के कारण सारे प्राणी मोहित हो रहे हैं, इसलिए वे मुझे नहीं जानते। और ये त्रिगुणमयी माया मेरी है। मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया बहुत दुस्तर है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मेरे शरण हो जाते हैं, मेरा मेरा चिंतन करते हैं, वो इस माया से पार हो सकते हैं। फिर कहते हैं जो दुष्कृति हैं वे माया से उपहित हो रहे हैं और वो मेरा भजन नहीं करते। लेकिन 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। उनमें जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है। ऐसा ज्ञानी सब जगह वासुदेव ही है ऐसा भाव रखता है। और जो भोगों में रत मनुष्य होते हैं वो मेरे परम भाव को नहीं जान करके मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं, मेरे ईश्वर भाव को नहीं जानते, मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। और हे अर्जुन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुखादि द्वंद्व रूप मोह से सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं। लेकिन जो पुण्यकर्मा लोग हैं, जो भक्त हैं, वो मेरा भजन करते हैं, जो मेरे शरण होकर मरण से छूटने का यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, अध्यात्म को, कर्म को, अधिभूत को, अधिदेव को, अधियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, माने मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 7 बातें भगवान ने कही। तो 7वें अध्याय के अंत में, तो 8वें अध्याय में अर्जुन सीधा इसी बात के लिए प्रश्न करता है। जो भगवान ने 7वें अध्याय में 7 बातें कही, उन्हीं को पूछता है, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम तच्च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्म भी। आपने जो ये 7 नाम लिए, 6 नाम पहले लिए, तो वो क्या है, और ये जो आप अंतकाल में किस प्रकार जाने जाते हो, वो मुझे कृपया बताइए। तो 2 श्लोकों में भगवान ने 6 चीजों का उत्तर दे दिया। अक्षरम ब्रह्म परमम, जो ब्रह्म है वो अक्षर है। स्वभावोध्यात्म उच्यते, जो स्वभाव है उसी को अध्यात्म कहा जाता है। भूत भावोद्भव विसर्ग कर्म संगीत है, जो विसर्ग अर्थात भूतों के भाव से विसर्ग अर्थात वो समाप्ति होती है, जो शक्ति का क्षय होता है, उसको बोलते हैं कर्म। फिर अधियज्ञ वो अधिभूतम क्षरो भाव है, पुरुषादि देवतम, ये जो समस्त भूत प्राणी है, दृश्यमान प्रपंच है, ये अक्षर है और ये अधिभूत कहा जाता है। और अधिदैवम मतलब जो उसमें हिरण्यगर्भ है वो अधिदेव है, और अधियज्ञो है मेवात्र, जो उसमें अधियज्ञ रूप से मैं ही बैठा हुआ हूं, ऐसा तुम जान लो। फिर जो 7वां प्रश्न है कि अंतकाल में आप किस प्रकार जाने जाते हैं, तो आगे का पूरा अध्याय इसी की चर्चा में समर्पित होता है। भगवान कहते हैं कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ ही देह त्यागता है, वो मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और वो जो जिस भाव को स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, तो वो उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए तू सब काल में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, अर्थात तू अपना कर्तव्य कर्म कर। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इससे तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो जो परमेश्वर के ध्यान का अभ्यास करता है वो परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। फिर भगवान उस परमेश्वर के लक्षण बताते हैं कि जो कविम माने जो सर्वज्ञ है, पुरातन है, अनादि है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाले है, नित्य प्रकाश रूप है, भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से जिनमें प्रवेश करते हैं, और वेदविद जिस पद को अविनाशी पद कहते हैं, और सन्यासी महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं, वो परम पद में तुझको बतलाऊंगा। माने वो ही परम पद है, वही परमात्मा तत्व है। मन इंद्रियों को संयमित करके योग धारणा में स्थित जो पुरुष ओम का उच्चारण करते हुए इस शरीर
को त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त करता है। फिर भगवान सृष्टि के काल के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है वो सहस्त्र युग के बराबर, जो चतुर्युगी है वो एक युग कहा जाता है। मतलब कलयुग, द्वापर, त्रेता युग और सतयुग, इन चारों युगों को मिलाकर जो काल होता है वो एक युग के बराबर है। इस तरह से 1000 चतुर्युगी उसके बराबर एक ब्रह्मा का दिन, और उन्हीं उतने 1000 चतुर्युगी के बराबर ही ब्रह्मा की रात्रि होती है। जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो सारी सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है, और ब्रह्मा जी के रात्रि के आरंभ काल में वो वापस लीन हो जाती है। और ये क्रम अनादि काल से चला आ रहा है, प्रभवती प्रलयति चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अव्यक्त से भी परे एक दिव्य पुरुष है जो कभी नष्ट नहीं होता। अव्यक्त तो जो क्या है, गुणों की साम्यावस्था को अव्यक्त बोलते हैं, जो मूल प्रकृति है, लेकिन उससे भी एक उत्तम पुरुष है, एक दिव्य पुरुष है जो कभी नष्ट नहीं होता। वो सनातन परम पुरुष केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है। फिर शरीर त्याग करके जाने वालों के लिए 2 तरह की गतियों का वर्णन करते हैं भगवान। जो ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष है वो उत्तरायण मार्ग से गमन करते हैं और ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, माने दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं, और वहां जाने के बाद उनका फिर पुनरागमन नहीं होता। और जो सकाम कर्मी है, जो अज्ञानी है, वे दक्षिणायन मार्ग से गमन करते हैं और अपने कर्मानुसार अन्य लोकों में जाकर के वहां अपने कर्मानुसार फल भोग करते हैं और पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं। तो इन मार्गों को जो तत्व से जान लेता है वो फिर मोहित नहीं होता और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत में मैं ही व्याप्त हूं, सभी भूत मुझ में स्थित है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। और वास्तविकता यह है कि सभी भूत मुझ में भी स्थित नहीं है। तो यह इस तरह से थोड़ा विरोधाभासी बात करते हैं भगवान। तो उसका अर्थ यह है क्योंकि भगवान के अलावा वास्तव में कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे रज्जु में सर्प दिख रहा है, तो वो सर्प क्या वास्तव में सर्प है क्या? वहां पे नहीं, वास्तव में तो रज्जु ही है, लेकिन उस सर्प की भ्रांति हो रही है क्योंकि वहां अज्ञान के कारण हमारे को लग रहा है कि वहां सर्प है। जैसे ही ज्ञान हुआ तो वहां सर्प समाप्त, केवल रज्जु है। उसी तरह से सारे भूत मुझ में कहने का तात्पर्य यह है कि वो केवल भ्रांति के कारण ऐसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो मुझ में नहीं है, अर्थात केवल मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा वास्तव में कुछ नहीं है। फिर कहते हैं सृष्टि का उद्भव और प्रलय वो मेरे द्वारा होता है। मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति सब चराचर भूतों की रचना करती है, और मैं सब भूतों का महान ईश्वर हूं। लेकिन मूढ़ लोग मुझको ऐसा नहीं समझते, बल्कि एक साधारण मनुष्य मानते हैं और इस तरह से मेरी अवज्ञा करते हैं। वो माया के वशीभूत आसुरी प्रकृति के अधीन रहते हैं, लेकिन जो देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा लोग हैं वे मुझे तत्व से जान करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। फिर भगवान 4 श्लोकों में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं कि यज्ञ के जितने भी घटक है वो मैं हूँ। जगत का माता पिता धाता गति भरता आदि सब मैं हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा करता हूँ। अमृत और मृत्यु भी मैं हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। फिर कहते हैं कि सकाम कर्म करने वाले लोगों की गति किस प्रकार होती है, तो वे कहते हैं कि वो अपने पुण्यों के बल पर स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर वापस वो मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं। और एक बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं भगवान यहाँ 22वें श्लोक में कि जो अनन्य भाव से मेरे शरण होकर मेरा ही चिंतन करते हैं, ऐसे मेरे नित्य युक्त मेरे से जुड़े हुए मेरे शरणागत भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कोई भक्ति पूर्वक मुझको पत्र पुष्प फल और चाहे जल ही मुझे अर्पित करता है, तो ऐसे भक्ति पूर्वक अर्पित किए हुए पत्र पुष्प जल फल आदि को मैं ग्रहण करता हूँ। और भक्ति का वास्तविक स्वरूप बताते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो यज्ञ करते हो, दान देते हो, जो तप करते हो, माने जो कुछ भी तुम करते हो,
वो सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से तुम शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। फिर एक और आश्वासन देते हैं भगवान कि कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति हो, केवल दुराचारी नहीं, सुदुराचारी, माने दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति है अगर है, तो वो अगर मेरा भजन करता है और ये निश्चय कर लेता है कि मुझे इसी मार्ग पर चलना है, तो फिर वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने ये निश्चय कर लिया है कि मुझे तो अब इसी मार्ग पर चलना है। फिर वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। और अर्जुन, तुम निश्चय पूर्वक ये सत्य जान लो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, अर्थात उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वो उसका कभी अकल्याण नहीं होता। और जो स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापी लोग मेरे शरण होकर के परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि लोग हैं, ऐसे भक्तजनों का तो कहना ही क्या है, वो तो फिर मेरी शरण होकर जरूर परम गति को प्राप्त कर ही लेंगे। इसलिए तू इस सुख रहित और क्षण भंगुर संसार को प्राप्त हुआ निरंतर मेरा भजन कर। तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको नमस्कार कर, अर्थात मतलब मेरा ही हमेशा चिंतन कर। तो इस प्रकार आत्मा को मुझ में युक्त करके तू मेरे परायण हुआ, मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। 10वें अध्याय में भगवान अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन करते हैं। कहते हैं बुद्धि, ज्ञान, सम्मोह, क्षमा, सत्य, शम, दम, सुख, दुख, भय, अभय, हिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयस आदि प्राणियों के जो नाना भाव हैं वो मुझसे ही होते हैं, अर्थात मैं ही उनका आधार हूँ, मेरे ही द्वारा वो जैसे भाव उत्पन्न होते हैं प्राणियों में। फिर सप्त महर्षि, 4 सनकादि, 14 मनु आदि भी मेरे संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष मेरी विभूति को और योग को, अर्थात मेरे निरूपाधिक रूप, वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तत्व से जान लेता है, वो निश्चल भक्ति योग से जुड़ जाता है। माने वो बिल्कुल मेरे में भक्ति योग से मेरे साथ एक हो जाता है। मैं ही समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब प्राणी चेष्टा करते हैं। इस प्रकार जानकर जो भक्त निरंतर मुझे बसते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाते हैं, मेरी भक्ति की आपस में चर्चा करके मेरे प्रभाव व गुणों का कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट रहते हैं, रमण करते हैं, वो वास्तव में मुझ में ही रमण करते हैं। ऐसे निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए भक्तों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ और उनके अंतःकरण में स्थित होकर के तत्व ज्ञान रूपी दीपक द्वारा उनके अज्ञानानंधकार को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आपने जो कहा वो सब सत्य है, लेकिन मैं आपको किन किन भावों में आपका चिंतन करूं? हे जनार्दन, आप अपनी विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, अपनी विभूतियों को मुझे बताइए। तब भगवान अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन करते हैं। कतिपय विभूतियां यहाँ बताते हैं कि आदित्यों में मैं सूर्य, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ, महर्षियों में भृगु ऋषि, यज्ञों में जप यज्ञ, वृक्षों, देवर्षियों में नारद, शस्त्रों में वज्र, सर्पों में वासुकी, दैत्यों में प्रहलाद, पक्षियों में गरुड़, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, छंदों में वासुदेव कृष्ण, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू, वो भी मैं ही हूँ। मुनियों में वेद व्यास हूँ, ज्ञानवानों में मैं तत्व ज्ञान हूँ। अर्जुन, सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण वास्तव में मैं हूँ। ऐसा कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं है जो कि मुझसे रहित हो। और हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप। ये तो मैंने सांकेतिक रूप से थोड़ी सी विभूतियां तुम्हारे को बताई है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान और
अथवा तेरे को बहुत ज्यादा जानने से क्या प्रयोजन है। तू तो केवल इतना समझ ले कि मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश से धारण कर। तो ये इस प्रकार से ये 10वां अध्याय विभूति योग भगवान ने यहाँ बताया। अब 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन से अपना विराट अर्जुन जो है वो भगवान से अपना विराट रूप दिखाने की विनती करते हैं कि अगर मेरे द्वारा आप जो आपने बताई विभूतियां, तो उस तरह से आप मेरे को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के अगर आप मुझे समझते हो कि मैं योग्य हूँ, देखने के योग्य हूँ, तो कृपया मुझे दिखाइए। तो भगवान कहते हैं कि तू अपने चक्षुओं से मेरे उस रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। तो मेरे इस योगेश्वर रूप को तू देख। तो भगवान इस प्रकार दिव्य चक्षु देने के बाद वो उनको अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, और जिसको देख करके अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और कुछ रूपों को देखकर तो वो भयग्रस्त हो जाते हैं, डर जाते हैं, और भगवान की स्तुति करने लगते हैं और कहते हैं कि आप कौन हो, मैं तो आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप इतने भयंकर रूप वाले आप कौन हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस समय बढ़ा हुआ काल हूँ, जो कि इन लोगों को समाप्त करने के लिए आया हूँ। जिन जिनका समय समाप्त हो गया उनको मैं समाप्त करने के लिए आया हूँ। और तू ये अगर ये सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भी ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, ये रहने वाले नहीं है, ये तो मर गए हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र बन, तू तो यश प्राप्त कर ले, क्योंकि ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इनको मारना, तेरे को तो केवल इनका केवल टच करना है, तो ये अपने आप ही गिर जाएंगे। तो अर्जुन फिर और उनकी स्तुति करते हैं भगवान की, और उनसे इतने भयभीत हो जाते हैं कि फिर उनसे वापस प्रार्थना करते हैं कि मुझको अपना चतुर्भुज रूप वापस आप दर्शन कराइए। तो भगवान वापस अपने चतुर्भुज रूप का उनको अर्जुन को दर्शन कराते हैं, और कहते हैं कि आज से पहले इस रूप को कोई भी नहीं देख सका है तेरे अलावा, और इस रूप को देखने के लिए वही शक्ति कौन इस रूप को दे सकता है, जो कि अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। भक्त्या तो अनन्या शक्य हमें वन विदोर्जुन। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं इस तरह से जानने प्राप्त करने के शक्य हूँ। जो पुरुष केवल मेरे लिए कर्म करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो मुझको प्राप्त करता है। तो ये 11वां अध्याय हुआ। अब 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि जो भक्त आपके सगुण रूप को भजते हैं और जो आपके निर्गुण रूप को की उपासना करते हैं, उनमें से दोनों में से कौन श्रेष्ठ मान्य है? उत्तम वेग योगवेत्ता कौन है? तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे सगुण रूप को भजते हैं वो मुझको उत्तम मान्य है, लेकिन जो मेरे निर्गुण रूप की उपासना करते हैं, निर्गुण रूप का ध्यान करते हैं, वो योगी मुझे प्राप्त होते हैं। माने वैसा नहीं है, दोनों ही बहुत ही अच्छे मार्ग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बोलते हैं कि जो निराकार रूप का ध्यान करते हैं, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उस मार्ग में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति जो है वो दुख पूर्वक प्राप्त होती है। माने क्लेशोधिकतर तेषाम, इस मार्ग में क्लेश अधिक है, दुख अधिक है। और जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पित करके मेरे सगुण रूप का अनन्य भक्ति पूर्वक भजन करते हैं, उन प्रेमी भक्तों का मैं इस संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए तू मुझ में ही मन बुद्धि को लगा, इससे तू क्या होगा कि तू मुझ में ही निवास करेगा। और यदि तू मन को मुझ में नहीं लगा सकता, तो अभ्यास योग से मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास में भी अगर तू समर्थ नहीं है, तो मेरे निमित्त से कर्म कर। और इस साधन में भी तू समर्थ नहीं है, तो तो सब कर्मों का फल जो है उनका उस फल का त्याग कर। माने अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, माने अलग अलग धरातल की बात भगवान ने यहाँ बताई है। और फिर कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी सब कर्मों का फल
सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही शांति प्राप्त होती है। पहले तो कहा कि ये सबसे ऊपर का धरातल, फिर ये नीचे का धरातल, फिर इससे नीचे का, फिर इसके, और फिर लास्ट में सबसे नीचे के धरातल को बता दिया कि ये सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान का आशय यह है कि कोई भी साधना करो वो आपको अंततो गत्वा मुझसे जोड़ देगी। फिर 13वें अध्याय में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के माध्यम से अपना स्वरूप समझाते हैं। कहते हैं ये शरीर क्षेत्र है और जो इसको जानता है अथवा जो इसमें रहता है वो क्षेत्रज्ञ है, और सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ में हूं, अर्थात जो जीवात्मा है वो मेरा ही स्वरूप है, मेरे से अन्य नहीं है। फिर क्षेत्र का विस्तार बताते हैं भगवान कि जो पंचमहाभूत हैं, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, मन सहित 11 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय, माने ये कुल 24 तत्व हैं। और फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, ये सब विकार, इन सबको मिलाकर के ये कहा जाता है क्षेत्र। फिर 7वें से 11वें श्लोक तक इन 5 श्लोकों में भगवान 20 जीवन मूल्यों का वर्णन करते हैं। ये जीवन मूल्य एक साधक को धारण करने चाहिए। निश्चित रूप से एक साधक को इन जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म निग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो इस तरह से ये है 20 जीवन मूल्य है। अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्वम, तत्व ज्ञान, अर्थ दर्शनम, एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम जगतोऽन्यत्। फिर जो क्षेत्रज्ञ है उसके लक्षण बताते हैं कि वो निरुपाधिक रूप से पर ब्रह्म ही है। वो सब तरफ हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला है, माने सब हाथ पैर उसी के हैं, सब सिर और नेत्र, मुख आदि सब उसी के हैं। वो आसक्ति रहित है, सबका धारण पोषण करने वाला है। वो चराचर बाहर भीतर, हरिओम, किसी ने कुछ बोला है? तो चराचर भूतों के बाहर भीतर, भूत मतलब प्राणी है, ध्यान रखें, भूतों का मतलब ये नहीं कोई भूत प्रेत है। जहां जहां भी भूत शब्द आया मतलब भूत माने प्राणी। तो वो सब प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और अति समीप भी है और अति दूर भी है। माने वो समीप से समीप है और दूर से दूर भी है। वो विभाग रहित है, लेकिन चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा जान पड़ता है। सब में वो एक ही आत्म तत्व स्फुरित हो रहा है, लेकिन सब में वो अलग अलग जान पड़ रहा है। और वही ब्रह्मा रूप से सबकी उत्पत्ति करने वाला है, विष्णु रूप से सबका धारण पोषण करने वाला है, और रुद्र रूप से सबका संहार करने वाला है। वही परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है, और जानने योग्य और प्राप्त करने योग्य भी वही है। फिर भगवान पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं। कहते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, मतलब इनका प्रारंभ नहीं हुआ। राग द्वेषादि विकार और संपूर्ण त्रिगुणात्मक पदार्थ जो है वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जितने भी शरीर हैं और कर्ण माने इंद्रियादि हैं, ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। और जो पुरुष है माने जो जीव है, वो सुख दुख आदि के भोगने में कारण कहा गया है, माने सुख एक भोगता है। तो ये जो शरीर आदि है, इंद्रिया आदि है, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और जो सुख दुख आदि का भोगता है वो जीव है, माने पुरुष है। और प्रकृति से तादात्म्य करके जो पुरुष स्थित रहता है, प्रकृति में स्थित है, वो प्रकृति के से उत्पन्न जो त्रिगुणात्मक पदार्थ है उनको भोगता है, और इन गुणों के संग से वो शुभ अशुभ योनियों में जन्मता मरता रहता है। इस देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो उपद्रष्टा है, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर रूप से भीतर बैठा है। मतलब ये अलग अलग उसके कार्यों के संदर्भ से उसके अलग अलग नाम दे दिए। वो है परमात्मा स्वरूप ही है जो हमारे भीतर बैठा है।
तो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। उस परमात्मा को कोई ध्यान द्वारा, तो कोई सांख्य योग के द्वारा, कोई कर्म योग के द्वारा, कोई श्रवण के द्वारा, तो कोई उपासना के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके इस संसार से तर जाते हैं, माने संसरण से पार हो जाते हैं। फिर बोलते हैं अर्जुन, जितने भी सावर जंगम प्राणी है, मतलब ये चलते फिरते और स्थिर प्राणी है, वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। बार बार ये बात आ रही है, पहले भी बोला ना, प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तो जब ये जितने भी नाशवान भूत हैं, इन भूतों में नाश रहित, जो इन नाशवान भूतों में, मतलब नाशवान प्राणियों में नाश रहित परमात्मा को देख लेता है, वास्तव में वही यथार्थ देखता है और परम गति को वो प्राप्त हो जाता है। और जो संपूर्ण कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। वास्तव में आत्मा अकर्ता है, वो कर्ता नहीं है। जो कर्ता कौन है? वो प्रकृति के 3 गुण ही करता है। और जब ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा में स्थित देखता है, जैसे परमात्मा ने बताया ना कि ये बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भो भाव भयम चा भय में, जितने भी भाव है मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हैं, मतलब मेरे से ही हैं। तो इन भावों को वो परमात्मा के द्वारा किए जाते हुए, मतलब परमात्मा में स्थित देखता है और परमात्मा से ही सब भूतों का विस्तार देखता है, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वो परमात्मा अनादि है, निर्गुण है, शरीर में स्थित होने पर भी न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है, कुछ भी नहीं करता और किसी से लिप्त नहीं होता। कैसे लिप्त नहीं होता? कि जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी कहीं लिप्त नहीं होता, वैसे ही ये आत्मा देह में व्याप्त होने पर भी देह के गुणों से बिल्कुल लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही ये आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष तत्व से जान लेते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 13वां अध्याय हुआ। अब 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का भगवान यहाँ वर्णन करते हैं, सत्व रज और तम। तो इसकी चर्चा इस अध्याय में है। भगवान बोलते हैं, मेरी प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है और मैं उस योनि में चेतन रूप घर का स्थापन करने वाला हूँ। तो उस जड़ और चेतन के संयोग से ही सब भूतों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति सभी भूतों की माता है और मैं उनका पिता हूँ। और सुनो अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण सत्व रज और तम, ये जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। जो सत्व गुण है वो निर्मल और प्रकाश रूप है, वो सुख और ज्ञान के संबंध से जीवात्मा को शरीर से बांधता है। रजोगुण जो है वो कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, वो जीव को कर्म और उसके फल के संबंध से बांधता है। और तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, वो प्रमाद आलस्य और निद्रा से जीव को बांधता है। तो जिस समय देह अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय सत्व गुण बढ़ा हुआ है ऐसा समझना चाहिए। रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है? लोभ प्रवृत्तिरारंभ है, कर्मणामश्मस्पृहा, मतलब लोभ है, प्रवृत्ति है, स्वार्थपरता पूर्वक कर्म है, अशांति है, भोग की लालसा है, तो ये सब उत्पन्न होते हैं। और तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश माने अंधकार, अज्ञान, अप्रवृत्ति, प्रमाद, निद्रा, ये इस तरह की मोहिनी वृत्तियां उत्पन्न होती है। जब मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि के समय देह त्यागता है तो उत्तम लोगों को माने स्वर्गादि लोगों को वो प्राप्त करता है। अभी थोड़ा सा और है, 10-15 मिनट और लगेंगे, मैंने शुरू में बोल दिया था, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो फिर रजोगुण की वृद्धि के समय अगर कोई देह त्यागता है तो फिर वो कर्माशक्ति वाले मनुष्य लोकों में, और मनुष्य लोक मतलब कर्माशक्ति वाले लोक में माने मनुष्य लोक में प्राप्त होता है, उसमें जन्म लेता है। और
तमोगुण की वृद्धि के समय अगर वो देह त्याग करके जाता है तो कीट पतंग पशु आदि मूढ़ योनि में उसका जन्म होता है। तो श्रेष्ठ कर्म का फल सात्विक अर्थात सुख ज्ञान वैराग्य आदि निर्मल फल होता है। रजस कर्म का फल होता है दुख, और तामस कर्म का फल होता है अज्ञान। और जिस समय दृष्टा तीनों गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, माने वो जानता है कि ये गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, इन गुणों के अलावा और कोई करता नहीं है, और तीनों गुणों से अतीत मुझ परमात्मा को तत्व से जान लेता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु जरा आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर अर्जुन त्रिगुणातीत महापुरुष के लक्षणों के बारे में पूछते हैं कि किस उपाय से मनुष्य तीनों गुणों से अतीत हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण के प्रवृत्त होने पर वह पुरुष न तो उनसे द्वेष करता है और न उनके निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। माने अगर वो कोई सा भी गुण आया उसमें वो उससे द्वेष नहीं करता, और कोई सा भी गुण चला गया तो उसकी वो आकांक्षा नहीं करता। और जो साक्षी भाव में स्थित रहते हुए गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर परमात्मा भाव में स्थित रहता है। जो सुख दुख में सम है, मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में सम है, फिर प्रियो को एक समान समझने वाला है, निंदा स्तुति में समान भाव वाला है, मान अपमान में सम रहता है, मित्र शत्रु में सम रहता है, और संपूर्ण कर्मों में कर्तृत्व से रहित है, मतलब किसी प्रकार का कर्तृत्व उसमें नहीं है, वो पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा, मतलब जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, ऐसे भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करता है, मुझको भजता है, वो तीनों गुणों को लांघ करके ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत तत्व का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। फिर 15वें अध्याय में भगवान जो है वो सृष्टि का स्वरूप, जीव का स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप, इन तीनों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। भगवान एक रूपक के माध्यम से सृष्टि का स्वरूप समझाते हैं। कहते हैं अर्जुन कि सृष्टि एक ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, जिसका मूल ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। वेद इसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष की 3 गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई जो विषय भोग रूपी कौंपले हैं, वो देव मनुष्य तिर्यक आदि शाखाएं हैं, वो जो ऐसी कौंपले हैं वो ऐसी शाखाएं हैं, वो नीचे ऊपर फैली हुई है। इस संसार का आदि मध्य और अंत नहीं मिलता, मतलब ये इसका कहाँ से ये शुरू हुआ, कहाँ इसका मध्य और कहाँ इसका अंत होगा, कोई नहीं जान सकता। और इस संसार वृक्ष को असंगता रूपी दृढ़ शस्त्र के द्वारा काटकर फिर उस परम पद रूप परमेश्वर को की खोज करनी चाहिए, उसको खोजना चाहिए, जहां जाने के बाद फिर मनुष्य का वापस लौटना नहीं होता। जिनका मान मोह नष्ट हो गया है, जिनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, जो पूर्ण काम है, जो सुख दुखादि में बिल्कुल सम है, और जो राग द्वेष से रहित है, ऐसे जो पुरुष हैं, जैसे ज्ञानी जन हैं, वो उस अव्यय परम पद को प्राप्त होते हैं, जिसको न ऐसा परम पद है जिसको कि न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और वही मेरा परम धाम है। फिर जीव का स्वरूप बताते हुए परमात्मा कहते हैं कि इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही मन सहित इंद्रियों को खींच करके दूसरे शरीर में वैसे ही ले जाता है जैसे गंध के स्थान से गंध को वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। फिर वो दूसरे शरीर में जाकर क्या करता है, इंद्रियों को यथास्थान रख करके वहां फिर वापस से विषयों का भोग आरंभ कर देता है। जो यत्नशील योगी हैं, प्रयत्न करने वाले योगी हैं, वो इस आत्म तत्व को जान लेते हैं, और जो अप्रयत्नशील है, जो अज्ञानी जन है, वो इस आत्म तत्व को नहीं जान सकते। फिर 4 श्लोकों में परमात्मा ने अपनी विभूतियों का संक्षेप में वर्णन किया है कि सूर्य चंद्रमा अग्नि में जो तेज है वो मैं हूँ,
पृथ्वी में धारणा शक्ति मैं हूँ, चंद्रमा में रस रूप होकर मैं ही औषधियों को पुष्ट करता हूँ, सभी प्राणियों के देह में वैश्वानर अग्नि रूप से मैं ही बैठकर 4 तरह के अन्नों को पचाता हूँ, सबके हृदय में स्थित होकर के सबकी स्मृति, ज्ञान और विस्मृति का हेतु मैं हूँ, और सब वेदों द्वारा जानने योग्य मैं हूँ और जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये ईश्वर के सोपाधिक रूप का यहाँ वर्णन किया। फिर ईश्वर का जो निरूपाधिक रूप है उसका वर्णन भी आगे के 4 श्लोकों में परमात्मा करते हैं कि इस संसार में क्षर और अक्षर ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें सभी भूत जो है, भूतों के जो शरीर हैं, सभी प्राणियों के जो शरीर हैं वो क्षर है, माने विनाशशील है, और जो जीवात्मा है वो अक्षर कोटि में है। भगवान भाष्यकार ने उसको माया शक्ति भी बोला था। तो इन दोनों से जो उत्तम पुरुष है वो बिल्कुल अन्य है, जो कि तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के सबका धारण पोषण करता है, और वो अविनाशी परमात्मा कहा जाता है। और क्योंकि मैं ही अक्षर से अतीत हूँ और अक्षर माने जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। और जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार मुझको तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मेरा भजन करता है। तो हे अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा तुझको कहा गया, इसको तत्व से जान करके मनुष्य बुद्धिमान और कृतित्व हो जाता है, माने कृतार्थ हो जाता है। तो ये अध्याय 15वां अध्याय गीता का एक तरह से निचोड़ है। भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से इसको शास्त्र कहा है, इति गुह्यतमं शास्त्रम। भगवान देवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन करते हैं। प्रथम 3 श्लोकों में 26 देवीय गुणों का वर्णन किया। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जम अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दमम धीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्मतम संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। 26 गुण यहाँ बताए हैं। फिर चौथे से लेकर के 21वें श्लोक तक आसुरी संपदा का वर्णन किया है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, कठोरता आदि वृत्तियां आसुरी संपदा के अंतर्गत आती है। जो आसुरी संपदा वाले मनुष्य वो कहते हैं कि जगत जो है वो बिना आश्रय का है, असत्य है, बिना ईश्वर का है, और स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। माने जो काम है वही इसका हेतु है, जो काम वासना है वही इसका हेतु है, जगत का हेतु है। तो ऐसे मंदबुद्धि लोग जो है वो मद से युक्त होकर के दुष्पूर्णीय कामनाओं के कारण, जो पूरी नहीं होने वाली कामनाएं हैं उनके कारण वो भ्रष्ट आचरण करते हैं। वे असंख्य चिंताओं से घिरे रहते हैं और विषय भोगों में ही सुख मानते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण हुए अन्याय का आचरण करते हैं और फिर अन्यायपूर्वक धन का संचय करते हैं। वे कहते हैं अमुक शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा, मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, बलवान हूँ, बड़ा धनी हूँ, बड़े परिवार वाला हूँ, मेरे जैसा और कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा। तो इस प्रकार वे लोग अज्ञान से मोहित रहते हैं और ऐसे विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए आसुर लोग पवित्र नरकों में गिरते हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी लोग धन और मान के मद से युक्त रहते हैं और अहंकार, बल, काम, क्रोध आदि के परायण रहते हैं। वे दूसरों की निंदा करते हैं और मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। ऐसे पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ और वे बार बार मुझको नहीं प्राप्त होकर के अधम योनियों में ही बार बार जन्म लेते हैं। और बोलते हैं भगवान कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं और इन तीनों का मनुष्य को त्याग कर लेना चाहिए। जो इन 3 दुष्वृत्तियों से मुक्त रहता है वो परम गति को प्राप्त करता है। और जो पुरुष शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाना आचरण करता है वो न तो सिद्धि को प्राप्त करता है और न परम गति को प्राप्त करता है और न सुख ही उसको मिलता है। इसलिए तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए ऐसा जान करके तू शास्त्र विधि से नियत कर्म को ही तुझे करना
चाहिए। शास्त्र विधि से जो नियत कर्म है वो ही तू करने योग्य है। फिर 17वें अध्याय में भगवान 3 तरह की श्रद्धा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि वो श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न होती है, स्वाभाविक है, और सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 प्रकार की होती है। और कहते हैं कि जिसका जैसा अंतःकरण होता है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो वैसा ही है, स्वयं भी वही है। जिसकी जैसी श्रद्धा तो उसका स्वरूप वही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। सात्विकी पुरुष देवों का पूजन करते हैं, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं, और तामस पुरुष जो है वो भूत प्रेत आदि का पूजन करते हैं। यहाँ भूत प्रेत, यहाँ भूत शब्द जो है भूत प्रेत से संबंधित ही है। फिर 3 तरह के आहार का वर्णन किया भगवान ने कि आहार 3 तरह का होता है, और 3 तरह का यज्ञ होता है, दान भी 3 तरह का होता है, तप भी 3 प्रकार का ही होता है। जो आहार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति को बढ़ाने वाले हैं, और रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले होते हैं, और मन को प्रिय लगने वाले होते हैं, ऐसे आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। फिर कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, जलन पैदा करने वाले, दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। और अधपके, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट अपवित्र आहार तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। फिर यज्ञ के भी 3 प्रकार के बताए। यज्ञ करना कर्तव्य है ऐसा समझकर जो फल न चाहने वाले के द्वारा किया जाता है, ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। फिर फल को दृष्टि में रख करके जो यज्ञ किया जाता है वो राजस यज्ञ होता है। और शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, दक्षिणा से बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ किया जाता है, मंत्रों के बिना यज्ञ किया जाता है, वो तामस यज्ञ कहलाता है। फिर 3 तरह के तप बताए। शरीर का तप माने श्रेष्ठ पुरुषों का या गुरुजनों का की सेवा करना, उनकी पूजा करना। फिर पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि का पालन, ये शरीर का तप है। उद्वेग रहित, प्रिय और हितकर वाक्य बोलना, स्वाध्याय करना, जप आदि का अभ्यास करना, ये वाणी का तप है। और मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ये मन का तप है। और ये तीनों तप सात्विक हैं। फिर जो तप सत्कार, मान, पूजा आदि के लिए या अन्य किसी स्वार्थ के लिए किया जाता है वो राजसिक तप है। और जो मूढ़ता पूर्वक, हठ पूर्वक शरीर को कष्ट देते हुए, मनमानी को पीड़ा देते हुए दूसरे के अनिष्ट के लिए किया जाता है, ऐसा तप तामसिक तप कहलाता है। फिर दान कैसा है? दान भी 3 तरह का है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा जो दान उचित देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। फिर प्रत्युपकार की आशा में, माने फल को चाहते हुए किसी फल की आशा में क्लेश पूर्वक दान दिया जाता है, वो राजसिक दान है। और जो दान बिना सत्कार के, माने तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है और अनुचित देश काल में, अयोग्य देश काल में किसी कुपात्र को दिया जाता है, वो दान तामस दान कहलाता है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनकी दान, यज्ञ और तप की क्रियाएं ओम तत्सत परमात्मा के इन 3 नामों में से ओम नाम से के उच्चारण से शुरू होती है। ओम तत्सत, ये 3 परमात्मा के नाम है। तो जो श्रेष्ठ पुरुष जो भी यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं करते हैं, सबसे पहले वो ओम का उच्चारण करके ही वो प्रारंभ करते हैं। तत् भी परमात्मा का नाम है, उन्हीं के ये सब है। इस भाव से यज्ञ, तप और दान रूप क्रियाएं जो मुमुक्षु पुरुषों द्वारा की जाती है। और सत, ये परमात्मा का नाम श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, जैसे सत्संग है, सत्कार्य है। उत्तम कार्य में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। तो अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दान तथा तप या कोई भी शुभ कर्म असत इस प्रकार कहा जाता है, और वो न तो इस लोक में और न मरने के बाद ही वो फलदायक होता है। तो ये 17वें अध्याय की यहाँ संक्षिप्त विवेचना हुई। अब 18वें अध्याय में त्याग और संन्यास का मर्म समझाते हुए भगवान कहते हैं कि देहधारी मनुष्य किसी भी काल में संपूर्ण कर्मों का त्याग कर ही नहीं सकता। इसलिए जो कर्म फल का त्याग करता है
वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। और त्यागी ही अंततः अपनी साधना के कारण संन्यासित्व को प्राप्त होता है। माने त्याग की स्थिति का विसर्जन संन्यास की स्थिति में हो जाता है। तो त्यागी की ही जो अगली सीढ़ी है, जो अगली कक्षा है, वो सन्यासी की हो जाती है। फिर भगवान किसी भी कर्म के करने में 5 हेतु बताते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीदम विविधाश्च चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तब अधिष्ठान, कर्ता, करण और विविध चेष्टाएं और देव। तो शरीर, वाणी और मन द्वारा किया जाने वाला कोई भी कर्म, चाहे वो विहित हो या अविहित हो, उनके करने में ये 5 ही कारण होते हैं। अधिष्ठान, कर्ता, फिर करण, विविध चेष्टाएं और देव। फिर ज्ञान, कर्म और कर्ता के गुणों की दृष्टि से 3 भेद हैं। तो पहले 3 तरह के ज्ञान का वर्णन है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर कर्म और कर्ता भी 3 तरह के बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उनका वर्णन किया। फिर बुद्धि, धृति और सुख, ये भी 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो उनका वर्णन किया। और कहते हैं कि पृथ्वी, आकाश या देवलोक या अन्य किसी भी जगह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति के इन 3 गुणों से रहित हो। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का गुण और स्वभाव की दृष्टि से विभाजन किया गया है। मतलब 4 वर्ण जो है वो स्वभाव और गुण उनमें किस प्रकार के हैं, उस दृष्टि से उनमें ये 4 वर्ण बन गए हैं। तो इन 4 वर्णों के कर्मों का वर्णन भगवान यहाँ करते हैं, अलग अलग कर्म बताते हैं। शमोदम, तपशोचम, क्षांति, राजवम एव च ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, शौर्यम, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो ये सेवा आदि कर्म जो है वो शूद्र करता है। कृषि, गोरक्ष, ये वैश्य के कर्म है। शौर्यम, तेज, युद्ध में पलायन नहीं करना, ये क्षत्रिय का कर्म है। ये इस तरह की सारी बातें वहां की है। और कहा कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और जिस परमात्मा से सभी प्राणियों की प्रवृत्ति हो रही है और जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। माने जो भी उसका स्वकर्म है वो बिल्कुल भगवान को अर्पित करते हुए करे, उनको अपने उन कर्मों को भगवान के पूजा के पुष्प बना दे और उनको अर्पण कर दे, तो वो सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को अपना सहज कर्म दोष युक्त लगे तो भी उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म में जैसे धुएं में अग्नि रहती है, उसकी भांति कुछ न कुछ दोष हर कर्म में लगा हुआ रहता है। जो आसक्ति रहित और स्प्रिया रहित संयमी पुरुष है वो नैष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। नैष्कर्म माने संन्यास, कर्म संन्यास को प्राप्त कर लेता है। फिर नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति की प्रक्रिया यहाँ बताते हैं कि वो संयमित आहार लेता है, विषयों का त्याग करके एकांत सेवन करता है, इंद्रिय, मन, वाणी को संयमित करके और राग, द्वेष, अभिमान, बल, काम, क्रोधादि का त्याग करके ध्यान योग के परायण रहता है। वो ब्रह्म में स्थित होने का, ऐसा जो योगी है वो ब्रह्म में स्थित होने का अधिकारी हो जाता है। ऐसा ब्रह्म में स्थित प्रसन्न चित्त योगी शोक और आकांक्षा से रहित हो जाता है और समस्त प्राणियों में समभाव रखता हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। और उस पराभक्ति के द्वारा मुझको तत्व से जान लेता है और अंततः मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। तो तू सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके बुद्धि योग के आश्रित होकर के मेरे परायण हो जा और निरंतर चित्त को मुझ में लगा। और मुझ में चित्त वाला होकर के तू मेरी कृपा से सब संकटों को पार कर लेगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को अनुसुना करेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, माने परमार्थ से दूर हो जाएगा। और यदि तू ये मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव जो है वो जबरदस्ती तुझको युद्ध में लगा देगा। प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति, अवश्य होकर तेरे को युद्ध करना ही पड़ेगा। सब प्राणी जो है वो माया के वशीभूत हैं और मायापति ईश्वर उनको अपने अपने कर्मों के अनुसार नचा रहे हैं। तो अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, इससे तू परम शांति को प्राप्त होगा।
अब मैं अति गोपनीय वचन कहता हूं कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करके तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य वचन कहता हूं, सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। फिर अंतिम उपदेश करते हैं कि तू सब धर्मों को, माने सब कर्मों को छोड़ करके केवल एक मेरी शरण में आ जा। तू धर्म अधर्म के चक्कर में मत पड़ कि ये इससे अधर्म हो जाएगा और ऐसे ये उनको मारने से अधर्म लगेगा, इस चक्कर में मत पड़। तू तो केवल मेरी शरण में हो जा, मैं तुझको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर आगे के 5 श्लोकों में भगवान संप्रदाय विधि बताते हैं कि किनको ये गीता का उपदेश सुनाना चाहिए, किनको नहीं सुनाना चाहिए। और फिर आगे 3 श्लोकों में फलश्रुति भी बताते हैं। फिर 73वें श्लोक में अर्जुन की पूर्ण शरणागति हुई है। कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे आत्म विषयक स्मृति प्राप्त हो गई है, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर 5 श्लोकों में संजय ने जो देखा और सुना था उसके प्रति आश्चर्य व्यक्त करते हैं और व्यास जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी कृपा से ही, कहते हैं कि उनकी कृपा से ही मैं ये सब देख और सुन पाया हूँ। और फिर अंत में अपना निगमन बताते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिन ममा। कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है, विजय है, भूति है और ध्रुवा नीति है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। तो इस तरह से आज ये गीता की प्रवचन माला का जो गत 6 वर्षों से अनवरत कक्षाएं चल रही थी, उनका ये समापन आज हो रहा है। मेरे द्वारा जैसी भी काली गेली सेवा बन पड़ी भगवान की, तो वो मैंने करने का प्रयत्न किया। मेरे में वास्तव में मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ, मेरे में बिल्कुल योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से ये सब हो पाया है और इसलिए मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। और आप सबका भी मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ कि आपने मनोयोग पूर्वक मुझको सुना और अपना कीमती समय दिया, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और भगवान की इच्छा होगी तो आगे विचार ये हो रहा है कि एक बार तत्वबोध का थोड़ा सा अवलोकन कर लिया जाए, जिससे कुछ वेदांत के जो मूल शब्द हैं, जो वेदांत की बेसिक चीजें हैं, वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए, तो फिर आगे वापस भगवत गीता का दोबारा अपन शुरू कर सकते हैं। तो फिर और विचार कर लेंगे। अभी अगली कक्षा महीने या सवा महीने बाद शुरू होगी, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। हर गुरुवार को मैं बाहर ही रहूंगा। पहले मथुरा जाऊंगा, दोबारा फिर गोधरा जाऊंगा, फिर मैं सिद्धबाड़ी में रहूंगा। तो जून के 2nd वीक के बाद फिर ये तत्वबोध की कक्षाएं शुरू करेंगे, तो उस समय पर आपको सूचना दे दी जाएगी। किसी को कुछ इसमें ऐड करना है, कुछ कहना है या कुछ भी पूछना है तो पूछें। आज समय तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र। बहुत बहुत प्रणाम भाई। हरिओम साहब, कर लेंगे। हरिओम 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 बहुत बहुत आभार भैया का, बहुत आभार हम लोगों को मतलब इतना अच्छा प्रवचन सुनने को मिला घर बैठे। बहुत सरल शब्दों में आपने समझाया है, बताया है। आपके बहुत कृतज्ञ हैं हम लोग भाई। आप और आप कह रहे हैं कि आप में भी सब भक्ति है भगवान की, हम पर भी कृपा हुई कि आप मिले हमको। बिल्कुल। ये कहीं जाइएगा नहीं भाई साहब, हम सब आपके प्रति कर सकते हैं। फिर हम सब जो है हम सब आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने इसको बड़ा सुंदर और सरल शब्दों में हम बहुत समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। अपना अमूल्य समय दिया आपने हम लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है और इतने अच्छे से गागर में सागर भर दिया आज, गागर में सागर भर दिया है आज।
तो नाइस, थैंक यू वेरी मच। भगवान ने भगवान ने चलिए, भगवान ने आपको हम लोग माध्यम कहीं बनाया, जाइएगा नहीं। भगवान ने हाँ, आपको हाँ, हाँ, आपको माध्यम बनाया। ओम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।